बी ऑनेस्ट लाइक जब मैंने ये चीज सुनी या उसमें देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। कप्तान होके पाकिस्तान का एक्स कैप्टन है आप, आपको थोड़ा सा मतलब बात करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने कहा है कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैं हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। हवाले से सर मैं लाइक टू बी ऑनेस्ट लाइक हमारी बात हुई थी इस बारे में, फवाद भाई की भी, इकरा भाई, वो सलमान भाई हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनसे बात हुई। वो चाह रहे थे मेरा लाइक कैप्टन होना, कि एक कैप्टन जो पिछले बहुत टाइम से पीएसएल का कैप्टन है पाकिस्तान के, आप एक्स कैप्टन रह चुके हो, आप लाइक आप मतलब एक गेम बुरा जाने से आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग डिजर्व नहीं करते। जो लास्ट मैच खेले हुए हैं उसके हिसाब से डिजर्व नहीं करते। हाँ, अब यो लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिजर्व करते हैं। लास्ट मेरे 4-5 सीजन जो गए हैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में, उसमें मेरे 3000 से ज्यादा रन थे। लास्ट सीजन जो मैं खेला वो मेरा लाइक वैसे तो मैंने 850 रन किए, बट 850 रन मैंने नंबर 7, नंबर 6, 7, 8 की पोजीशन भी की है। जो परफॉर्मेंस के बाद भी अगर मुझे ये कहीं कंसिडर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि मैं पाकिस्तान के लिए तो खेलूंगा नहीं। आई मीन लाइक पर्सनली आई फील लाइक ये बहुत डार्क मोमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खजर आजम, जहां पर अब 8 नहीं 4 टीमें मध्य मुकाबिल होंगी, जिसमें पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्स मेंस शामिल है। पीएसएल एक ऐसी लीग जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रुख करते हैं, दुनिया भर के क्रिकेटर्स होते हैं, पाकिस्तान का रुख करते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी एक्सपोजर मिलता है। हम यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, फॉरेनर प्लेयर्स, मगर अब कुछ सालों से एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं जो हैं तो ओरिजिनली पाकिस्तानी और पाकिस्तान में खेलते रहे, मगर वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दुनिया के दूसरे रीजन में शिफ्ट हुए। इसी तरह एक क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान में, जिनके हर कोई उनको जानता है, 107 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, लिस्ट ए के 114 मैचेस हैं, इसी तरह 108 टी20s हैं डोमेस्टिक में। इंटरनेशनली बात की जाए तो 11 ओडीआई 5 टी20 के साथ वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं। इस वक्त हैदराबाद किंग्स मेंस के अहम तरीन प्लेयर्स हैं, ह्यूस्टन किंग्स मेंस के कप्तानी भी करते हैं। हम्माद आजम हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद। कैसा जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। अभी तक सो फार बहुत अच्छा जा रहा है। ऑब्वियसली आइडियल स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, बट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं हमारी टीम के लिए। स्टार्ट आइडियल नहीं था, मगर जिस तरह से आप लोग आए हैं और तो उसने जो है वो बहुत सारी जो टॉप की टीम है उनके लिए परेशानी भी लाक कर दी है। थोड़ा सा इसी पे बात करेंगे कि जब टीम बनी थी, जाहिर सी बात है एक नया नाम था, फिर जब आपके ओनर ने वो उलमात, तो शायद हैदराबाद वाले भूलते ही नहीं होंगे कि कौन सी टीम आप लेंगे, तो फिर वो तो सबको पता ही है कि हैदराबाद उन्होंने पिक की। फिर एक मैकेनिज्म तैयार हुआ, टीम आई, इब्तिदा में शिकस्तों का सामना और फिर जीत की रफ्तार जो आपने पकड़ी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक तो ये हमारे लिए लाइक मैं इस टीम के साथ लास्ट 4-5 साल से, जब से अमेरिका गया हूँ, इन्हीं के साथ थे। उनकी एक ख्वाहिश थी कि हम लोग पीएसएल में वो आना चाह रहे थे। ऑब्वियसली काफ़ी वर्किंग की उन लोगों ने और अल्हम्दुलिल्लाह टीम मिली हम लोगों को। और स्टार्ट में ऑब्वियसली लाइक मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भी बात की थी कि यार थोड़ा सा टाइम, एक नई टीम को थोड़ा टाइम लगता है। ऑब्वियसली सब इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर आपको पता है कि टी20 में या किसी भी टूर्नामेंट के लिए आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है, एक कम्बिनेशन चाहिए होता है, एक दूसरे के। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हम लोग इस तरह रहे कि हम लोग अमेरिका से आए और फौरन आके हम लोगों ने 2 दिन प्रैक्टिस की और उसके बाद हमारा गेम था। लाइक हम कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले कि जिसमें हम अपना कम्बिनेशन फिगर आउट कर सकते, एक वो उस तरह से जेल हो सकते। तो शुरू के 2 मैच जो है वो उसी चीज में थोड़ा सा हम लोगों ने लैग किया, थोड़ी सी मिस्टेक्स की, उससे हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट 2 गेम हम काफी अच्छे खेले, स्पेशली पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, जो कि अनबीटन रही ऑलमोस्ट, अभी एक लास्ट गेम ही हारी है उनके साथ। लास्ट बॉल तक हम लोगों का मैच हुआ। फिर उसके बाद जो मुल्तान से हम लोगों ने 200 से 200 प्लस रन किए, तो वो बड़ी अच्छी चीज थी। और उसके बाद ऑब्वियसली बैक टू बैक 4 गेम्स जीतना
बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए, क्योंकि 4 मैचेस के बाद 4 मैच, 10 में से 4 मैच हार जाने के बाद बहुत लोगों को ये लग रहा था कि यार टूर्नामेंट से ऑब्वियसली हम लोग बाहर हो जाएंगे, दोबारा कम बैक नहीं कर पाएंगे, जो कि एक ऑब्वियस सी चीज है अब ऑब्वियसली, लाइक जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी। बट जिस तरह तमाम टीम ने मेहनत की, हम लोग ये मैचेस जीते और ऑब्वियसली अल्लाह का करम रहा और अभी हम प्ले ऑफ्स में। हमारा किस वक्त ऐसा लगा कि शायद हम शायद आउट हो सकते हैं, क्योंकि पीएसएल की हिस्ट्री ऐसी रही है, बहुत सारी टीमें इब्तिदा में हारा करती रही हैं और फिर वो ट्रॉफी भी लेकर गई हैं। वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां पे ऐसा लगने लगा था कि शायद, क्योंकि आपका और पिंडी का कंपैरिजन किया जा रहा था, तो वो आप तो पूरी पूरी नई टीम है, पिंडी के तो मतलब समझे कि मुल्तान से उनकी जो माइग्रेशन हुई पिंडी तक, वो तो तजुर्बा भी रहा है। तो वो कौन सी ऐसी मूवमेंट थी कि आपको लगा कि अब लग रहा है कि सफर खत्म हो रहा है, मगर एकदम से, और ये एहसास था कि शायद कराची हमारे लिए जो है गुड लक साबित हो? नहीं खिजर भाई, हम लोगों को टू बी ऑनेस्ट पर्सनली और स्पेशली इस चीज में मैं उनकी अपनी मैनेजमेंट की काफी तारीफ करूंगा, प्लस टीम ऑनर और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनकी तारीफ करूंगा कि 4 मैचेस हारने के बाद जो जिस तरह की पॉजिटिविटी थी और जिस तरह की सपोर्ट तमाम प्लेयर्स को मिल रही थी, उस चीज ने बड़ा लाइक एक बहुत इफेक्ट किया। कि नॉर्मली होता है कि आप स्पेशली जब आप न्यू ऑनर आ रहे होते हैं, पहली दफा पीएसएल में आ रहे हैं और फर्स्ट मतलब शुरू के 4 गेम हार के, तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उनकी तरफ से एक सपोर्ट बहुत थी और हमें लाइक पर्सनली मैं अपना बोलूं या हम लोग जो ये यहाँ के कोर जो भी लड़के थे, हम लोगों को इस तरह का ये फीलिंग आई नहीं कि अभी बाहर हो गए, जब तक हम हो नहीं जाते। आपको पता है क्रिकेट है और स्पेशली पीएसएल और लाइक कोई भी टूर्नामेंट है, आप हारते तब भी हो जब आप हार मान लेते हो, तब तक जब तक इवन आप लास्ट गेम भी आपके सामने था, चीजें थी, स्टिल हमारे पास 10-20% चांस था, बट वो चांस हमने अवेल किया। तो क्रिकेट है, इसमें कुछ भी चीज पॉजिटिव है, जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके टीम में आपकी लाइक पर्सनल लाइफ में नेगेटिव लाइक वो एनर्जी नहीं आती, आप पॉजिटिव रहते हो तो चीजें पॉजिटिव वे में जाती हैं। हमाद, आपने लास्ट गेम का जिक्र किया, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ वो जो किसी टीम को जरूरत होती है ना मैचेस जीतने के लिए, वो सब कुछ क्लिक कर गया। आपके जो बैटर्स थे वो भी फॉर्म में आ गए, इवन के उस्मान, फिर मैक्सवेल का जो रोल है वो बड़ा जबरदस्त रहा। फिर इसके अलावा परीरा ने जिस तरह की इनिंग खेली, फिर आपके जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी कमाल बॉलिंग की। और जिस मेरा ख्याल है कि जिस टारगेट को आप लेकर ग्राउंड में उतरे थे कि हमें एक हाई स्कोर करना है और अगली टीम को एक महदूद करके आउट करना है, वो तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने अचीव कर ली। और दूसरी तरफ ये मैच था कि पिछला मैच आप 100 से पहले ऑल आउट हो गए थे, तो वो चीज़ें कि हैदराबाद किंग्स जीतते जीतते पिछले मैच में 100 पर आउट हुई है, यहाँ पर बहुत कुछ अचीव करना है। मतलब लोग कह रहे थे बहुत दूर चली गई हैदराबाद किंग्स फाइनल 4 से। तो थोड़ा तो इस सिनेरियो के बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल खिजर भाई, जो हम लोगों ने लास्ट गेम खेला था, इससे पहले वाला लाइक 9 गेम खेला था, वो ऑब्वियसली लाइक बुरा गेम था। वो एक बात मानने वाली है कि इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप में लाइक नंबर 8 पे हसन खान आ रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर हमारे बैट्समैन है, हमारी बैटिंग लाइनअप भी बहुत लंबी है, और उसके बावजूद हम लाइक 80 स्कोर पे आउट हो गए। और इतना कोई लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक अच्छी, ऑब्वियसली इस्लामाबाद बहुत अच्छी टीम है, बॉलिंग बहुत अच्छी है उनकी, बट स्टिल हमारी बैटिंग इतनी अच्छी थी कि इतनी अच्छी है कि हम ऐसा नहीं था कि हम 80 पे आउट हो जाए, और उसकी वजह से हमारा रन रेट भी काफी नीचे आ गया। बट जिस तरह लास्ट गेम खेले हैं और जिस लाइक एक अगेन वो एक चीज थी, लाइक हम लोगों के अंदर एक होप थी, एक एनर्जी थी, और अगेन एक लाइक इधर आने से पहले, ग्राउंड में आने से पहले हमारे टीम ऑनर उन्होंने हमसे इस तरह जूम मीटिंग में वो कॉल पे उन्होंने भी यही सारी चीजें बोली। एक वो लाइक एक मैसेज दिया कि डजंट मैटर कि हम लोग हार भी जाएं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने अपनी वो 100% देना है, वो एनर्जी लेके जानी है, पॉजिटिव एनर्जी ग्राउंड में लेके जानी है। और चीजें ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव वे में हर तरह से हमारे पास गई, और हम लोगों को एक उम्मीद थी कि हम लोग अगेन के ये 10-20% एक चांस है जो कि हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए मैक्सवेल का फॉर्म में आ जाना। उन्होंने जितना अच्छा लाइक ऑब्वियसली बड़े गेम के प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने बहुत टाइम पे परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया हमारे लिए। चलें, तो वो जो एक मैच आपने बोला कि वो मैच बुरा था, जब मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ओपोनेंट कैप्टन पिंडी के कैप्टन मोहम्मद रिजवान आए मीडिया बॉक्स में, प्रेस बॉक्स में, उन्होंने कहा कि एक तो पिच के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये सब चीज़ें, फिर आपके हवाले से कहा कि डिजर्व नहीं करते थे जिस तरह का आखिरी मैच आप लोग खेले थे। तो वो जो स्टेटमेंट आपने सुना,
आप उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? वो कह रहे थे उनकी असेसमेंट थी कि डिजर्व नहीं करते थे आप लोग, मगर जीत गए। सर अभी देखें, ये तो बड़ा बहुत बुरा स्टेटमेंट था टू बी ऑनेस्ट। जब मैंने ये चीज सुनी या उसमें देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक कैप्टन जो पिछले बहुत टाइम से पीएसएल का कैप्टन है, पाकिस्तान के आप एक्स कैप्टन रह चुके हो, आप मतलब एक गेम बुरा जाने से आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग डिजर्व नहीं करते। मैंने कहा है कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैं हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। जो लास्ट मैच खेले हुए हैं उसके हिसाब से डिजर्व नहीं करते। हाँ, अब ये लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिजर्व करते हैं। अब इस तरह तो अगर हम पर्सनल परफॉर्मेंसेज में आ जाए तो आई थिंक 18 पिछले मैचेस में वो 2 मैच जीते हैं टोटल, एक इस साल एक लास्ट ईयर। तो उनको खुद को भी सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि वो क्या डिजर्व कर रहे हैं और क्या नहीं डिजर्व करते। और एक गेम पे एक गेम बुरा जा सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और उनके अगेंस्ट हमने पहला मैच जो खेला उसमें उनको 120-25 पे हमने आउट किया, इस मैच में उनको 100 से ज्यादा रन से हमने हराया। तो वो चीज हमारे पॉजिटिव उसमें तो जानी चाहिए। तो हम आई थिंक हम डिजर्व करते हैं, हम तभी इस स्टेज पे हैं, इस जगह पे हैं। और फिर उन्होंने बीच में एक और बड़ी अजीब सी बात की कि मैच से पहले हम चाह रहे थे कि लाहौर जीत जाए। वो चीज मेरी समझ में नहीं आई कि आप किसी टीम के कैप्टन हो, आपकी टीम 9 में से 8 मैच हार चुकी है। आपको ये देखना चाहिए कि यार हम इस गेम को जीत के हाई नोट पे फिनिश करें। मतलब टूर्नामेंट बुरा किसी का भी जा सकता है, बहुत अच्छी टीम है पिंडी की, सब कुछ सही था, जो भी उनकी चीजें खराब रही जिस रीजन से भी रही, बट एज अ कैप्टन आप लीडर होते हो, आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हो कि यार हमने ये मैच जीतना है, जीत के लिए जाना है। आपको इवन अगर हम और हम पे ये सिचुएशन है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाहौर जीत जाए, इस्लामाबाद जीत जाए, कुछ भी जीत जाए, हमने अपना देखना है कि हमने क्या करना है और हम ये टूर्नामेंट कैसे जीत सकते हैं या आगे के लिए हम अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं। वो एज अ कैप्टन बोल रहे हैं कि हम ये चाह रहे थे कि लाहौर जीत जाए, लाहौर से हमारा प्यार है, तो लाहौर से प्यार है तो वो लाहौर से 2 गेम इस वजह से अपने प्यार की वजह से तो नहीं हार गए। मतलब ये चीजें बड़ी बहुत वियर्ड किस्म की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब किसी टीम का कप्तान होके, पाकिस्तान का एक्स कैप्टन है आपको थोड़ा सा बात करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और फिर वो बोल रहे कि वो ब्रेक में मैं नीचे आया, मैंने उसको जाके उस्मान ख्वाजा को जाके बोला कि ये पिछला मैच बुरा खेले हैं तो ये यार मतलब आप कैसे ये बात कर सकते हो? उसको बोलो कि भाई जीत के लिए जाओ या वट आप मैक्सिमाइज करो मतलब ज्यादा रन रह गए उनको कम करने की कोशिश करो, ताकि अगर हम हार भी रहे हैं तो इतनी बुरी शिकस्त ना हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पे आके एक टीम को सपोर्ट कर रहे हो जबकि आप दूसरी टीम के कैप्टन हो। तो ये बड़ा टू बी ऑनेस्ट बहुत मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ उनके इस वो जो भी उन्होंने ये बयान दिया। और ऑब्वियसली आप एज अ टीम मुझे किंग्समैन हैदराबाद की, क्योंकि मैं उनके लिए खेलता हूँ, मेरी टीम है या मैं किसी भी टीम के लिए खेलूं, अगर कोई भी मेरी टीम के लिए ऐसी बात करेगा तो ऑब्वियसली ये बड़ी डिसअपॉइंटेड बात है, स्पेशली फ्रॉम द कैप्टन ऑफ ये पिंडीज के जो भी थे। तो बिल्कुल पसंद नहीं आया आपको? मतलब सर बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा दिल तो नहीं टूटा। उनका ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता, वो जो सोचे हैं उनकी सोच है, हमें उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार, क्योंकि ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 10-12 साल से हैं, पाकिस्तान टीम के कैप्टन आप रह चुके हैं, आप इन आउट हो रहे हैं और आपकी ये सोच है कि आप अपनी टीम मैच खेल रहे हो और आप अपनी टीम को जीतने के बजाय आप दूसरी टीम का कह रहे हो कि यार ये वाली टीम हार जाए ताकि वो टीम आगे चले जाए क्योंकि उनसे हमें प्यार है। मतलब ये क्रिकेट हो रही है यार, ये वो चीज थोड़ी है। आप अपनी टीम को देखो, आप अपनी टीम को बोलो कि भाई 244-245 का टारगेट है, हमने उस टारगेट को अचीव करना है। अगर वो टारगेट अचीव नहीं भी होता, हमने उस हिसाब से खेलना है। हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि वो पिंडी पहुंच रही है, हैदराबाद पहुंच रही है, इस्लामाबाद पहुंच रही है। आप अपनी जीत पे फोकस करो, आप अपनी चीजें देखो कि आप ये मैच जीत के जाओ, उसके बाद आप अपनी चीजें एनालिसिस करो कि भाई क्या चीज अच्छी हुई, क्या चीज बुरी हुई, ताकि नेक्स्ट ईयर आप उसको बेहतर कर सको। चले जी, आपकी जो बात है और यकीनन जायज भी है, क्योंकि एक कैप्टन को नहीं बोलना चाहिए था, बट रिजल्ट ये है कि आप जीत गए और बड़े जबरदस्त जीते। तो लाहौर बाहर हो गई, हैदराबाद किंग्समैन आ गई। अब एक सवाल आपसे मेरा ये है कि क्योंकि आप किंग्समैन ह्यूस्टन के भी कैप्टन हैं, तो बिफोर अनाउंसमेंट हम सब ये समझते थे कि शायद वहां से कैप्टन आ पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि लबुशेन को कप्तान बनाना, क्योंकि एक हर किसी का एनालिसिस होता है कि लोग ये कह रहे थे कि वहां से कैप्टन है, फिर हैं भी पाकिस्तानी, तो
आप वहां पे कैप्टनसी कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां का एक्सपीरियंस बताएं। फिर यहाँ पे बतौर कैप्टन लबुशेन, और लबुशेन के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो अपनी नेशनल साइड से ज्यादा T20 नहीं खेले हुए, मगर मुझे लग रहा है कि वो PSL का एक खासा है कि जो अपनी नेशनल साइड से नहीं खेलता, जब PSL खेलता है तो नेशनल साइड में भी जाता है, और फिर पड़ोसी मुल्क की जो लीग है हमारी, उधर का वो एक अच्छा खासा महंगा खिलाड़ी भी पिक करते हैं वो अगले सीजन में। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कैप्टेंसी के हवाले से सर मैं लाइक टू बी ऑनेस्ट लाइक हमारी बात हुई थी इस बारे में, फवाद भाई की भी, इकरा भाई, वो सलमान भाई हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनसे बात हुई, वो चाह रहे थे मेरा लाइक कैप्टन होना। लाइक मैं पर्सनली एक लाइक इस तरह का इंसान हूँ, लाइक मैं रियलिटी को लाइक एक्सेप्ट करता हूँ। लाइक जब मेरी यहाँ पे चीजें थी, मैं डोमेस्टिक खेल रहा था, मेरा अच्छा जा रहा था, मुझे फील हुआ कि यार मुझे मुझे अब लाइक पाकिस्तान में चांस नहीं मिलेगा, तो मैं उस टाइम लाइक ग्रेड कर गया, यूएस में चला गया। लाइक क्योंकि एक्सेप्ट आपको करना चाहिए रियलिटी को, जो चीज है आप उसको बदल नहीं सकते, और एक्सक्यूजेज और वो चीजें जो हैं वो नेगेटिव वे आपकी उसमें आ जाती हैं और आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, ना सिर्फ गेम को। तो वो कैप्टेंसी एक्सेप्ट ना करने की रीजन ये थी क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से ऑब्वियसली पाकिस्तान में था नहीं, मैं पाकिस्तान सुपर लीग, ये बहुत बड़ी लीग है, ये मैं खेल नहीं रहा था। तो मेरा ये पर्सनल ये ओपिनियन था कि हमें ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाना चाहिए जो करंट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उसमें उस लाइक इस सिनेरियो में इस तरह के लाइक बड़ी क्रिकेट में मौजूद है। तो उस टाइम हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मैक्सवेल उस शुरू के गेम्स में अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने हाफ सीजन में ज्वाइन करना था, तो बेस्ट जो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी थी जो हमें लगा वो इसका ही था, मार्नस का था। और आई थिंक अच्छा जा रहा है हमारी लाइक ऑब्वियसली क्योंकि हम क्वालिफाई भी करके हैं, चीजें भी अच्छी हो रही हैं, तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। और बाकी जहां तक वहां का सवाल है ह्यूस्टन का, ह्यूस्टन में मैं लास्ट 2-3 साल से हूँ, बट हमारे साथ सब यही प्लेयर हैं जिनके साथ मैं खेल चुका हूँ, लाइक अनवर अली हैं, रमीज राजा, साद अली, हसान, फिर आसिम महमूद, जियाउल हक, एहसान आदिल, ये सब डोमेस्टिक के वो प्लेयर हैं, हमारे बैच के प्लेयर हैं जिनके साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, और लास्ट 8-10 साल से हम लोग सब साथ ही खेल रहे हैं। तो उस वजह से ये भी हमारी बहुत रीजन है कि वहां पे सक्सेस की, कि हम सब बहुत क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेले हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो काफी अच्छा है ये। बाद आपने कहा कि माइग्रेट कर गए US से, तो वो कौन सा लास्ट मोमेंट था कि अब आपने सोचा कि बस अब माइग्रेट कर जाता हूँ? वो कौन सा पॉइंट था कि अब आपने बोला कि सही है, अब पाकिस्तान ना सही तो कोई और मुल्क सही? सर टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरा इस तरह प्लान नहीं था कि मैं लाइक मूव कर जाऊंगा। कुछ चीजें ऐसी हुई कि मैं यूएस में खेलने गया, एक टूर्नामेंट इनके लिए खेलने गया था, किंग्समैन के लिए, और फिर उसके बाद मुझे इंग्लैंड जाना था लीग खेलने के लिए। खैर मुझे वहां से एक ऑफर आई कि आप यहाँ पे आ जाएं। मोमेंट ये क्योंकि खिजर भाई मेरा जो लास्ट सीजन गया था, स्पेशली लास्ट मेरे 4-5 सीजन जो गए हैं पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में, उसमें मेरे 3,000 से ज्यादा रन थे। लास्ट सीजन जो मैं खेला वो मेरा लाइक वैसे तो मैंने 850 रन किए, बट 850 रन मैंने नंबर 7, नंबर 6, 7, 8 की पोजीशन भी की है, जो कि इजी नहीं है, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी और ने अभी किए हैं, क्योंकि ये बहुत रन हैं फर्स्ट क्लास के हिसाब से। 850 मैंने उसमें किया। फिर मेरा वनडे जो टूर्नामेंट हुआ उसमें मेरे 450 से ऊपर रन थे, प्लस मेरी विकेट्स थी, मैं बेस्ट प्लेयर हुआ पाकिस्तान कप का। तो लाइक मैंने एक सीजन में 1300 रन कर दिए, और उसके बाद भी लाइक मेरा किसी जगह पे नाम नहीं था। जब इवन हमारे जो हेड वो थे चीफ सिलेक्टर जो थे, वो भी हमारे नॉर्दर्न के थे, मोहम्मद वसीम, उनके सामने मैंने उससे पिछले सीजन में 550 से ऊपर उससे रन किए। फिर हाफ सीजन में उन्होंने छोड़ा, स्टिल में लाइक आई थिंक कि मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद भी जब लाइक किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी को वो मैं चीज नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मेरा नाम नहीं आया, तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि लाइक ये सबसे बेस्ट सीजन है मेरी लाइफ का। और हर सीजन में कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है कि इवन ओपनर्स भी हैं, वो भी 850-900 रन फर्स्ट क्लास में हर साल नहीं होते। तो मैंने कहा अगर इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी अगर मुझे ये कहीं कंसीडर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि मैं पाकिस्तान के लिए तो खेलूंगा नहीं। तो वहां से एक ऑफर आई तो उसको एक्सेप्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिसीजन था। एट द एंड हमारा हम सबका बिलीव है वो ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो रास्ते खोलता है। तो अच्छा डिसीजन है, कोई रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल हमान, आप जो भी आप डिसीजन लें उसमें जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ें, अच्छी क्रिकेट खेलें। हमान, एक सबसे जो ग्लोरीफाई मूवमेंट है आपकी जिंदगी का बतौर क्रिकेटर, सबसे आप समझते हैं यार ये जो मूवमेंट था मैं कभी नहीं भूल सकता, और सबसे ज्यादा वो मूवमेंट जो अभी तक आप समझते हैं कि यार ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल दिन था, वो तो अगर आप शेयर करना चाहें?
और खिजर भाई सबसे एज अ प्लेयर लाइक जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो हम सबका एक गोल होता है लाइक एक कि यार नेशनल टीम के लिए खेलना है पाकिस्तान कलर। तो जब मुझे वो इवन अंडर 19 में भी जब पहली बार जब मैंने पाकिस्तान की किट पहनी थी पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ था वो मोमेंट पाकिस्तान टीम के लिए जाना उसमें पहली दफा किट पहनना इतने बड़े नामों के साथ खेलना वो ऑब्वियसली मेरे लिए लाइक आई स्टिल फील वेरी प्राउड कि और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं जो डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर्स रह चुके बट ऑब्वियसली पाकिस्तान कलर नहीं पहन सके लेकिन आई फील ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे लाइक इतना दिया। तो मेरे लिए सबसे ऑब्वियसली सबसे अच्छा मोमेंट वही था पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना। और वर्स्ट लाइक ऐसा कोई मोमेंट है नहीं है लाइक आप हमेशा सीखते हो अपनी चीजों से। क्रिकेट है इसमें अब लाइक कभी बहुत अच्छा दिन होगा कभी आपका बुरा दिन भी आएगा तो वो बुरा दिन जो है वो आपको बुरा दिन आने का यही होता है कि आप अच्छे दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और उससे आपको बहुत सारा सीखने का मौका मिलता है बहुत सारी चीजें आपको वो होती हैं। तो कुछ ऐसा लाइक कुछ ऐसी कोई चीज है नहीं जो अभी इस टाइम मेरे माइंड में आ रही हो कि यार ये बहुत कुछ बुरा हो गया मेरे साथ। तो ऐसा कुछ है नहीं। हमारा तो मैं आपसे मतलब अब आप पूरे अमेरिका के हो चुके हैं या अभी भी आप पाकिस्तान में कुछ ना किसी विंडो के एक होता है ना कि दिल में कहीं ना कहीं क्योंकि आप अमेरिका चले गए मगर एज अ लोकल प्लेयर आपको लिया गया है ये एक जी जी सवाल है। हाँ जी 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 नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि लोकल प्लेयर ऐसा इसलिए आए थे क्योंकि हम इनसे लास्ट 4-5 साल से खेल रहे हैं इनके लिए परफॉर्म कर रहे थे इनके लिए इनके साथ ही थे हर चीज में इनकी अच्छे बुरे बुरे टाइम सब कुछ हम लोग साथ ही थे। तो वो बस एक वो रीजन थी यहाँ पे आने की। लास्ट ईयर इवन मैं ग्रेड 2 खेला था हमारी किंग्समैन की टीम 2 टीम्स हैं ग्रेड 2 के लिए भी। तो बस इस हद तक है जब तक किंग्समैन है और जब तक ऑब्वियसली इनको जरूरत है यहाँ पे हम अवेलेबल हैं। इवन इन्होंने ग्रेड 2 के लिए बोला है या कुछ भी होगा उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से वो खैर बात कह चुके हैं उनको। बाकी अब यही है कि इनके लिए विश है कि अच्छे लोग आए और क्रिकेट इंप्रूव हो। हम अच्छा ही देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। वहाँ लाहौर कलंदर से भी आप उसका पार्ट रहे फिर मुल्तान सुल्तान का भी आप पार्ट रहे और अब हैदराबाद किंग्समैन का भी पार्ट हैं। तो और इस टूर्नामेंट में आपको इतने मैचेस मिले नहीं है वही लीग क्रिकेट में फिर वो फॉर्मेट और फिर जब एक टीम क्लिक कर जाती है तो बहुत मुश्किल से चेंजेस आती हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में आप कैसा देख रहे हैं यू आर टॉप प्लेयर क्योंकि अपनी फ्रेंचाइज है आपकी अपने घर की समझे टीम है जिस तरह आप उनका पार्ट है मगर उस तरह से आप अभी मौका मिला नहीं है कोई चांस है 1-2 मैचेस में आप एक्शन में दिखाई दें। सर देखिए अगेन वही चीज होती है मैंने पहले भी ये बोला था कि लाइक मैं उस तरह का इंसान हूँ जो रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ चीजें एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे पहले 2 गेम मिले उसमें मुझसे इतना अच्छा नहीं हुआ उसके बाद टीम का कॉम्बिनेशन बना और लीग क्रिकेट में ये चीजें स्पेशली ये PSL है इसमें ये चीजें हैं कि आपके 4 फॉरनर खेल गए एक जो है आपका इमर्जिंग प्लेयर खेल जाता है फिर आपके 2-3 प्लेयर जो हैं वो आपके कोर पाकिस्तान टीम के प्लेयर होते हैं। लेट से जिस तरह हमारी टीम में माज हो गया साइम हो गया लाइक ये उस्मान है ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने खेलना ही खेलना होता है। तो इसमें लाइक यही 2 गेम्स ही होते हैं जिसमें आप अपनी जगह बना सकते हो और उसके बाद आप वो लंबा उसको कर सकते हो। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी टीम जीते इस किंग्समैन जो है एज अ टीम अच्छा करे। बाकी लाइक अगर चांस मिलेगा ऑब्वियसली मेरी पूरी यही कोशिश होगी कि 100% अपना जितना अच्छा कर सकता हूँ टीम की जो रिक्वायरमेंट है जो चीजें हैं उसको पूरी करूँ। अगर नहीं भी चांस मिलता टीम जीत रही है तो आई एम हैप्पी। अगला मैच है क्रूशियल मैच है और एक ही चांस है और टीम मुल्तान है क्या समझ रहे हैं क्या चल रहा है दिमाग में ट्रॉफी देख ली है सही से देख ली है ट्रॉफी कितने क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। सर देखिए हम लोग अभी उस तरह स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं लाइक अब ऑब्वियसली मुल्तान की बहुत अच्छी टीम है उनसे हमारे दोनों मैच जो हैं वो बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स हुए हैं दोनों मैचों में उनकी भी बहुत अच्छी टीम है हमारी टीम बहुत अच्छी है। लास्ट मैच हम लोग एक बहुत अच्छा मोमेंटम लेके जा रहे हैं तो पूरी टीम जो है वो काफी पॉजिटिव और काफी अच्छी हाई एनर्जी के साथ जा रही है। बाकी अगेन क्रिकेट की गेम है ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा लेकिन ऑब्वियसली हमारा गोल है लाइक ट्रॉफी को ही हम लोग देख रहे हैं बट 1 स्टेप एट अ टाइम वाला सीन है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल बहुत अच्छी क्रिकेट खेलें जैसे अभी लास्ट गेम में खेले या उससे पहले जो 4 गेम्स हम लोगों ने खेली हैं और बाकी जो अल्लाह को मंजूर। आपके 2 प्लेयर्स के हवाले से हर कोई सवाल कर रहा है साइम जिनसे बड़ी बात ज्यादा सबसे महंगे प्लेयर हैं आपके 12 करोड़ 60 लाख ये भी तज्जिए हो रहे हैं कि 1 रन साइम का कितने लाख रुपए का पड़ गया और सब चीजें हो रही हैं और जब वो किंग्समैन में आए थे तो हैदराबाद वालों ने सेलिब्रेट भी किया था।
तो साइम को लेकर क्या चल रहा है, कुछ डिस्कशन है? मेहनत तो वो करते हैं मगर उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे। और दूसरे प्लेयर हैं शर्जील, जो कि खुद हैदराबादी हैं, और वो आपके वहां से भी खेलते रहे यूएसए से, और शर्जील ने परफॉर्म भी अच्छा किया है, तो वो टीम में आ नहीं पा रहे। क्या समझते हैं ये दोनों, इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से? सबसे पहले शर्जील खान की बात करूं, वो मेरे साथ डिपार्टमेंट क्रिकेट भी काफी खेल चुके हैं और ऑब्वियसली शर्जील खान का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि उनकी प्राइम मैंने देखी भी है। जितने अच्छे प्लेयर, ऑब्वियसली स्टिल लाइक ही इज सुपर गुड, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और लाइक मैं उनका सबसे बड़ा खुद सपोर्टर हूं हर जगह में। वहां भी हम लोग ही इनको बुलाया कि भाई आप आए, वहां भी इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया था। बट अगेन, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि लाइक ये पीएसएल में यही चीज है कि आप के चांसेस जो हैं, नो डाउट उन्होंने वो मैच खेला भी बहुत अच्छा, 2 मैच खेले, 1 50 किया। बट सम टाइम आपको ये हार्ड डिसीजन लेना पड़ जाता है टीम के कॉम्बिनेशन के लिए कि आपने ओवरसीज प्लेयर्स को कहाँ एडजस्ट करना है, फिर उस हिसाब से आपने अपने लोकल प्लेयर्स को या लोकल कोर को कैसे एडजस्ट करना है। तो थोड़े से अनफॉर्चुनेटली है मेरे ख्याल में शर्जील खान। जितने अच्छे प्लेयर हैं उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया, उनकी लाइक मेहनत भी वो बहुत कर रहे हैं। बट सम टाइम ऐसे हो जाता है कि आपके वो एक टीम कॉम्बिनेशन में आपकी वो जगह नहीं बन पाई। तो स्टिल लाइक होपफुली हमारी 3 गेम्स हैं और आई होप कि उनको चांस मिले और वो दोबारा से बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और दूसरा, साइम की जहां तक बात है, ऑब्वियसली साइम बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, पाकिस्तान का फ्यूचर है ये साइम, माज, ये लोग सब। तो साइम का लाइक सबसे, आई थिंक डोमेस्टिक की सबसे हाईएस्ट वो थी ओवर अभी तक की साइनिंग थी हम लोगों की, इन लोगों ने साइन किया। तो यार देखिए, मैं अगेन इनकी तारीफ करूंगा लाइक मैनेजमेंट की। लाइक कभी किसी ने साइम को जाके कोई बात नहीं की, उसको सिर्फ पॉजिटिव चीजें बोली जाती हैं, उसको पॉजिटिव ही कहा जाता है, कभी फिंगर पॉइंट नहीं हुई उसको, कभी कोई चीज ये नहीं बोली कि भाई इतने महंगे आ गए, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। वो भी कोशिश कर रहा है, मेहनत करता है, नेट्स में जाके जितना पॉसिबल है अभी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो जो चीजें कर सकता है वो सब कुछ कर रहा है। और ग्राउंड में भी वो 100% एफर्ट करता है, जितना लाइक ऑब्वियसली एज अ प्लेयर उसका भी है कि हर गेम में जाके 100 करे। बट सम टाइम क्रिकेट है, आप बहुत, आपको पता ही है, बहुत कुछ आपने देखा, कभी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यार नहीं हो रहा, नहीं उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही जिस कैलिबर का वो प्लेयर है। बट अगेन लाइक जिस तरह मैक्सवेल का मैंने अभी लास्ट किया था कि बड़े गेम का प्लेयर है, लास्ट मैच में हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। होपफुली अगले 3 गेम में, इन 3 गेम में इंशाल्लाह साइम बहुत अच्छा कर देगा और वो वर्थ इट हो जाएगा। मात क्राउड अलाउ हो गया है, आप लोग कराची से चले गए, अगर कराची वाला मैच होता आपका तो कराची में बड़ी सपोर्ट, हैदराबाद कम से कम ट्रैवल करके हैदराबाद के लोग बहुत से आते हैं, फिर कराची के बाद अगर कोई कराची वालों की दूसरी टीम है तो वो भी हैदराबाद ही है। तो क्राउड अलाउ हो गया है, आप लाहौर में खेलेंगे, क्या समझते हैं? 4 ही मैच सही, मगर जब ये क्राउड आएगा तो कितना एनवायरनमेंट बदला हुआ होगा और वो मोमेंट्स क्या होंगे? सर के बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि क्राउड के आने से एक बहुत डिफरेंट लाइक ग्राउंड की वाइब भी चेंज हो जाती है, हर चीज चेंज हो जाती है। लाइक पीएसएल पहले भी 2-3 सीजन खेले, जब फुल क्राउड होता है या आप इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल रहे होते हो तो एक आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप का जज्बा होता है, ग्राउंड की वाइब डिफरेंट होती है। स्पेशली अभी जब जाके हम लोग पीएसएल खेले, खाली ग्राउंड, वो एक लाइक क्रिकेट तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी हुई है बट एक चीज आप मिस कर रहे होते हो। तो क्राउड के आने से लाइक ये बहुत अच्छी चीज है। बेशक चले 3 गेम्स के लिए जो भी सिनेरियोज थे, जो चीजें थी गवर्नमेंट की, ऑब्वियसली उनको वो सबसे प्रायोरिटी उनको करना ही था। बट एक बहुत अच्छा डिसीजन है। आई होप कि ये 3-4 मैच जो रह गए हैं बहुत अच्छे जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइक इवन हम लाहौर में खेलें, कराची में नो डाउट हैदराबाद वहीं की टीम है तो बहुत ज्यादा वो होना था, बट मुझे उम्मीद है कि लाहौर में भी हमारी बहुत सपोर्ट होगी। एक सवाल, आखिरी सवाल, हर उस क्रिकेटर से होता है या हर उस रिलेटिव से होता है जो यूएसए से पाकिस्तान आता है, क्या फीलिंग्स थी जब यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था? सर ये उस टाइम लाइक वर्स्ट फीलिंग थी, बहुत वर्स्ट फीलिंग थी। और वो लाइक कुछ ऐसे था कि बहुत सारे हमारे दोस्त उस टीम में खेलते हैं और वो एक बेंटर चल रहा था कि चीजें चल रही थी कि यूएसए पाकिस्तान को हरा देगा और हम मतलब फुल सपोर्ट में थे पाकिस्तान के, यार ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन लाइक पर्सनली आई फील लाइक ये बहुत डार्क मोमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि यूएस, क्योंकि मैं यूएस में रहता हूं, मैं वहीं पे देखता हूं, मैंने उनकी क्रिकेट को बहुत
गौर से देखे, लाइक उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है क्रिकेट खेलने की। लाइक अभी कुछ ग्राउंड्स बने हैं लेकिन वो ग्राउंड भी उस तरह अवेलेबल नहीं होते जिस तरह हमारे पाकिस्तान की चीजें हैं, कि आपके ना उनके उस तरह के कैंप्स लगते हैं, ना कोई उस तरह की फैसिलिटीज हैं जो टेस्ट नेशन कंट्रीज के पास है, जो पाकिस्तान के पास है। बट उसके बावजूद पाकिस्तान जब उनसे हारा था, लाइक बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, लाइक वन ऑफ द वर्स्ट डे मैं कहूंगा कि क्रिकेट में आप जो पूछ रहे थे वो यही था। आप नॉक कर रहे हैं, कोई दिख रहे हैं हमें नेशनल टीम में वहां की मोस्ट सर नहीं, नेशनल टीम में नहीं, मैं वैसे क्वालिफाई कर चुका हूँ, बट अभी तक मुझे चांस नहीं मिला वहां पे। वो डिफरेंट रीजन है, उनको रहना ही देते। चले चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, और गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर हैदराबाद किंग्स मैन। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और हैदराबाद छोटा शहर मगर बड़े दिल वालों का शहर। और बस एक वादा करें, अगर ट्रॉफी जीते तो फिर आप लोग ट्रॉफी लेके हैदराबाद जरूर जाएंगे। सर 100% हैदराबाद जाएंगे, वो तो हम बड़े मतलब बड़े धूमधाम से जाएंगे इंशाल्लाह हैदराबाद। बस दुआ करें, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा। बट हैदराबाद ये तो प्रॉमिस है, इंशाल्लाह बड़े अच्छा हम लोग वहां पे करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। हैदराबाद में अभी से हो जमा लो शुरू हो गया है, वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह आप लोग फाइनल 4 में पहुंचे। थैंक यू सो मच वक्त देने का, अपना ख्याल रखें, और टाइम्स ऑफ कराची के साथ इसी तरह नशिस्तें लगाते रहें। इंशाल्लाह आइंदा भी हम कनेक्ट रहें। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू हिजर भाई।